मूर्तियां देखी हैं। मैंने प्रदेश और देश में बहुत सारी मूर्तियां देखी हैं। ये एक बहुत प्यारी मूर्ति है, मगर सवाल ये है कि मूर्तियां तो उनकी इसलिए अच्छी है क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। हम लोग उनको याद भी इसलिए करते हैं, ना वो हमारे जिले में पैदा हुए, ना हमारे प्रदेश में पैदा हुए, ना ही पारिवारिक रूप से हम उनसे कभी मिले बड़े पैमाने पे जो लोग यहाँ हैं, लेकिन उन्होंने अपना पूरा जीवन इस देश में रहने वाले शोषित वंचित वर्गों के लिए, इस देश में रहने वाली तमाम महिलाओं के लिए, इस देश में रहने वाले अंतिम कमजोर व्यक्ति को खड़ा करने के लिए लगा दिया कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। बाबा साहब अम्बेडकर के अथक प्रयास से उनके नारों को, उनकी बातों को जान जानकर मान्यवर काशीराम साहब गली गली, गांव गांव, कस्बे कस्बे घूमकर इन वर्गों को इकट्ठा करने के प्रयास में लंबे समय तक लगातार कार्य करते रहे और वो इसमें बड़े पैमाने पे सफल भी हुए। मगर सम्मानित साथियों, मैं याद करता हूं बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्ष को और मेरे याद आता है कि बाबा साहब हमें जातियों से निकालकर वर्ग में बना के चले गए। उन्होंने देश के सैकड़ों टुकड़ों में बटे, हजारों टुकड़ों में बटे अनुसूचित जाति, जिनको हम दलित समाज भी कहते हैं, उनकी सारी जातियों को इकट्ठा करने के लिए उनके लिए एक वर्ग अनुसूचित जाति बनाया और 3000 से ज्यादा पिछड़े वर्ग को जो जातियों में बटा हुआ, व्यवस्था के आधार पर जातियों में बटा था, उनको अन्य पिछड़ा वर्ग बनाने का काम किया। उनके अलावा जो और अन्य जातियों में बटा हुआ था उसको शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जनजाति के रूप में वर्ग बनाने का काम किया। मैं बड़ा खुश था जब मैंने आज रास्ते में देखा कि हमारे लोगों ने अलग अलग तरह के बोर्ड लिए हुए हैं और वो नौजवान साथी अपने अपने बोर्ड को टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं। मुझे खुशी होती है कि आज वो जाति की सच्चाई को समझने लगे हैं, लेकिन मैं उनसे ये भी कहना चाहता हूं जो लोग बाबा साहब के जोर जोर से नारा लगाते हैं, मैंने ऐसा देखा है कि बाबा साहब अम्बेडकर का कोई काम नहीं करते हैं, क्योंकि वो दिखावे के लिए नारे लगाते हैं। जो लोग जमीन पे काम करते हैं उनको नारे लगाने का समय नहीं मिलता है, ये सच है। जो लोग जमीन पे काम करते हैं वो उनपे इतना समय नहीं होता कि वो नारे लगा सके या भीड़ में हल्ला मचा सके। वो तो जमीन पे काम करते रहते हैं और समाज ऐसे लोगों को पसंद करता है जो अनुशासन में रहते हैं, जिम्मेदारी से रहते हैं, मंच द्वारा या अपने नेता द्वारा कही गई बातों का पालन करते हैं। ऐसे लोगों को ना समाज पसंद करता है ना नेता पसंद करता है, जिनको कह दिया जाए कि भाई बैठ जाओ और वो जानबूझ के बार बार खड़े होकर दूसरे लोगों को डिस्टर्ब करते रहते हैं। ऐसे लोग ना समाज का भला कर सकते हैं ना अपने संगठन का भला कर सकते हैं। ऐसे लोग समाज को गलत रास्ते पे ले जा सकते हैं। इसलिए मैं तो आपका धन्यवाद करता हूं कि आप बैठ गए हो मेरी बात सुन के, आप अच्छे लोग हो। लेकिन सम्मानित साथियों, जो बात मैं कह रहा था वो ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें वर्ग बनाया और आज भी हम लोग जातियों में बटे हैं तो हम बाबा साहब अम्बेडकर की बात को नहीं मानते हैं। वो बाबा साहब अम्बेडकर
जो ये कहते हैं कि मुझे पूजने की नहीं, मुझे पढ़ने की जरूरत है, जो कहते हैं मैं मूर्तियों में नहीं, मैं किताबों में हूं, जो बाबा साहब अम्बेडकर अपनी सारी सुख सुविधा छोड़ के हमारे लोगों को पैरों पे खड़ा करने के लिए रात दिन मेहनत करते रहे, अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दी, क्या उनका सपना सिर्फ मूर्ति लगाने से पूरा हो जाएगा? मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से। कितनी जोर से नारे लगा रहे थे, उतनी जोर से बताओ। अगर नारा लगाने से या मूर्ति को लगाने से सपना पूरा नहीं होगा तो फिर ये भी बताओ कि उनका सपना कैसे पूरा होगा? मेरे लोगों मुझे बताओ। पहले उनका सपना भी जान लो। उनका सपना था कि ये कमजोर वर्ग के लोग जिनको मैं तमाम तरह के संघर्ष करके बड़े बड़े पैसे वालों, ताकत वालों से लड़के वोट का अधिकार दिलाने का काम कर रहा हूं, जो मेरे जाने के बाद पढ़ लिखकर अपनी वोट की ताकत को समझ के अपनी वोट के जरिए इस प्रदेश और देश पे राज करने का काम करेंगे। क्योंकि अब जो बात मैं आपसे कहने वाला हूं वो नौजवान साथियों को सुननी चाहिए। तुम्हारा भला नारा लगाने से या पैर छूने से नहीं हो सकता, मेरी बात को याद रखना। मैं तुम्हें मना करता रहता हूं कि पैर मत छुआ करो, पैर छूना है समानता की निशानी है। मैं तुमसे कहता हूं कि पैर मत छुआ करो। तुम लोग दूसरे नेताओं की तरह तुम्हें लगता है पैर छूने से मैं खुश हो जाऊंगा, तुम पैर छूते रहते हो। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि हमारे लोगों की रीढ़ की हड्डी बड़ी कमजोर हो गई है। वो हर